नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सीतिया। मित्रों, इसे कहते हैं रस्सी जल गई बल नहीं गया। जी, मैं सोनिया गांधी की बात कर रहा हूं। देश की जनता ने अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया है, फिर भी घमंड जस का तस। जिस स्मृति ईरानी ने सोनिया गांधी के बेटे और कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को अमेठी में पटकने दी है, सोनिया गांधी उन्हीं स्मृति ईरानी से भिड़ गई। अब इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो यह है कि स्मृति ईरानी उस मौके की तलाश में थी जब वह सोनिया गांधी पर हमलावर हो। इसकी वजह यह थी कि पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस के नेता स्मृति ईरानी की बेटी को लेकर के हमलावर हैं और कई तरह के आरोप लगा रहे हैं। और दूसरा यह है कि सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है और कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही थी। विपक्ष भी कांग्रेस का पूरी तरह साथ दे रहा था। पहला दिन था जब सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ नहीं कर रही थी और सोनिया गांधी संसद के भीतर आई थी। और इससे एक दिन पहले जब कांग्रेस के सांसद संसद में हंगामा काटने के बाद विजय चौक पर धरना दे रहे थे, तो वहां एक घटना हो गई थी जिससे पिछले कुछ दिनों से महंगाई और जीएसटी को लेकर के सरकार बचाव में थी, तो सरकार को हमलावर होने का मौका मिल गया। हुआ यह है कि 27 जुलाई को जब कांग्रेस के सांसद संसद में हंगामा काटने के बाद विजय चौक पर धरना देकर बैठे थे, क्योंकि 26 जुलाई को राष्ट्रपति भवन जा रहे सभी कांग्रेसियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, इसलिए रणनीति बदलकर वे धरने पर बैठ गए थे। वहीं एक पत्रकार ने अधीर रंजन चौधरी से पूछ लिया कि अब आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है। इस पर पहले तो उन्होंने कहा कि वे राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं, लेकिन फिर कहा कि राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपत्नी। अब अंधे को क्या चाहिए तो आंखें। पिछले 10 दिन से महंगाई और जीएसटी के मुद्दे पर सरकार बचाव मुद्रा में थी और भारतीय जनता पार्टी को अब हमलावर होने का मौका मिल गया था। इसलिए गुरुवार को जब संसद की कार्रवाई शुरू होनी थी, उससे पहले ही भाजपा की सारी महिला सांसद महात्मा गांधी की प्रतिमा के आगे धरने पर बैठी थी, नारे लगा रही थी, दो हाथ करने को तैयार थी। स्मृति ईरानी इनको लीड कर रही थी और यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि अधीर रंजन चौधरी ने आदिवासी राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर उनका मजाक उड़ाया है, क्योंकि वे आदिवासी हैं। अब जब भाजपा की सांसद धरने पर बैठी थी और अधीर रंजन चौधरी संसद भवन में पहुंचे, अंदर घुस रहे थे, तो पत्रकारों ने उन्हें एक बार फिर मौका दिया कि वे माफी मांगकर गलती सुधार लें, लेकिन वे अड़े रहे कि माफी मांगने का सवाल ही नहीं है, मैंने गलती से राष्ट्रपत्नी कह दिया था। अब इसके लिए मुझे फांसी पर लटकाना चाहो तो लटका दो, माफी नहीं मांगूंगा। यह बात अधीर रंजन चौधरी ने 11 बजे से कुछ मिनट पहले संसद भवन परिसर में घुसते हुए कही। अब पता ही था कि संसद में हंगामा होगा। जब भाजपा पहले से ही धरने पर बैठी है और तैयारी करके बैठी है, तो हंगामा तो होना ही था। वह जरा भी बुद्धिमान होते तो संसद की बैठक शुरू होने से पहले ही माफी मांगकर अपनी जान छुड़ा लेते और अपनी पार्टी की जान भी छुड़ा लेते। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही पासा पलट चुका था। एक दिन पहले तक सदन में विपक्ष हंगामा काट रहा था, तो अब सत्ता पक्ष की बारी थी। हंगामे में लोकसभा स्थगित हुई तो सेंट्रल हॉल से होते हुए कांग्रेस दफ्तर जा रही सोनिया गांधी को एक पत्रकार ने पूछा, और पूछा यह कि क्या वह अधीर रंजन चौधरी को माफी मांगने के लिए कहेंगी। सोनिया गांधी उस समय गुस्से से तमतमाई हुई थी, क्योंकि उससे पहले उनकी स्मृति ईरानी से भिड़ंत हो चुकी थी और सदन के भीतर स्मृति ईरानी अपना रौद्र रूप दिखा चुकी थी। और सदन में रौद्र रूप दिखाने के बाद एक घटना हुई थी जिसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। गुस्से में सोनिया गांधी क्यों तमतमाई हुई थी, और सोनिया गांधी ने यहां एक बड़ा झूठ भी बोल दिया। सोनिया गांधी ने क्या झूठ बोला, आप खुद सुन लीजिए। Ma'am, will you ask Abiza to apologize?
Ma'am, will you ask Adhir to apologize? We have already apologized. सोनिया गांधी ने कहा कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली है, जबकि तब तक उन्होंने यहां तक कह दिया था कि वह माफी नहीं मांगेंगे, भले ही उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। इसके बाद कांग्रेस दफ्तर में अधीर रंजन चौधरी को समझाया गया कि वह गलती की माफी मांग लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यह अब मामला बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने कांग्रेस दफ्तर के अंदर ही एक वीडियो रिकॉर्ड करवाया और उसे जारी कर दिया। आप सुनिए उन्होंने वीडियो में क्या कहा है। देखिए, हिंदुस्तान की राष्ट्रपति तो जो भी हो, चाहे कोई ब्राह्मण हो, चाहे कोई आदिवासी हो, हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति होते हैं। हमारे लिए सम्मान और श्रद्धा का एक पद होते हैं। कल हम लोग जब विजय चौक में आंदोलनरत थे, उस समय कोई पत्रकारों ने पूछा, आप लोग कहाँ जाने का कोशिश कर रहे हैं? मैंने उनको तुरंत कहा कि राष्ट्रपति जी की घर हम जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति से मिलना चाहते हैं। अचानक एक बार राष्ट्रपति निकल चुके, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये राष्ट्रपति के मुद्दे पे इधर उधर कई जगह पे कई सारी चर्चा हो चुके हैं। इसलिए अचानक एक बार ही ये लफ्ज निकली, सिर्फ एक बार तो एक बार, क्योंकि कल मैं खुद अपना पार्टी की तरफ से प्रेस मीट भी किया है उस विजय चौक में। आप देख सकते हैं कि पार्टी की तरफ से जब मुझे कहने का आदेश दिए थे हमारे नेता कांग्रेस, मैंने क्या कहा सब देखे। लेकिन उसी समय वो पत्रकार ने मेरे को कहा कि क्या राष्ट्रपति, मैंने कहा देखिए अब इसमें हो सकता है चुप में निकल गया, आप इसको ना दिखाए तो बेहतर हो, दिखा दिया। और इसके लिए बवाल मचा रहे हैं। मेरी चूक हुई है सिर्फ एक बार और लफ्ज, क्योंकि एक लफ्ज में मैंने अचानक राष्ट्रपति से राष्ट्रपति निकल, और इसके लिए बवाल करना ये बड़ा ताज्जुब लगता है। इस रिकॉर्डेड स्टेटमेंट में भी अधीर रंजन चौधरी ने माफी नहीं मांगी है। अलबत्ता यह कहा कि गलती से सिर्फ एक बार उनके मुंह से निकल गया था, जबकि यहां अधीर रंजन चौधरी भी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने गलती से राष्ट्रपत्नी शब्द नहीं कहा था, बल्कि उन्होंने जानबूझकर राष्ट्रपति को अपमानित करने के लिए राष्ट्रपत्नी कहा था। पहले उन्होंने राष्ट्रपति कहा और फिर सुधार करते हुए कहा कि राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी। यह रहा वह सबूत। आप इसे सुन लीजिए कि उन्होंने किस लहजे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहा था। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है, राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी, हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए अधीर रंजन चौधरी से पूछा जाना चाहिए कि क्या वह प्रतिभा पाटिल को भी राष्ट्रपत्नी कहते थे, जिन्हें सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति बनवाया था। कांग्रेस ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का घोर अपमान किया है। चुनाव के पहले से शुरू हुई अपमानजनक भाषा उनके राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के बाद भी जारी है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव के समय उन्हें कठपुतली कहा और फिर अमंगल का प्रतीक कहा और अब राष्ट्रपति ने कहा। संसद में हंगामे के बाद शुरू हुई सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी की तूतू में और इसी के बाद सोनिया गांधी जब गुस्से से तमतमाई हुई सदन से बाहर निकली तो उन्होंने उसी गुस्से में पत्रकार को वह झूठ बोल दिया कि अधीर रंजन चौधरी ने माफी मांग ली। स्मृति ईरानी कांग्रेस की ओर से अपनी बेटी पर लगाए गए आरोपों से पहले ही तमतमाई हुई थी, इसलिए सदन में स्मृति ईरानी ने अधीर रंजन से ज्यादा सोनिया गांधी को निशाना बना करके उनसे माफी मांगने के लिए कहा कि वह देश से माफी मांगे और उन पर आरोप लगाया कि वही अपने सांसदों से राष्ट्रपति का अपमान करवा रहे हैं। भाजपा की सारी महिला सांसद इकट्ठी होकर सोनिया पर हमलावर हो चुकी थी सदन के अंदर ही, और जब बाद में सदन की कार्रवाई स्थगित हुई तभी सोनिया गांधी भारतीय जनता पार्टी की सांसद रमा देवी के पास गई और उनसे कहा कि इस मामले में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है।
यानी सोनिया गांधी का नाम क्यों घसीटा जा रहा है, जबकि अगर कोई गलती हुई है तो वो अधीर रंजन चौधरी से हुई है। अधीर रंजन चौधरी से माफी मांगने के लिए कहा जाए, मुझसे क्यों कहा जा रहा है? अब सोनिया गांधी को रमा देवी से बात करते देख करके स्मृति ईरानी भी दौड़कर वहां पहुंची और कहा कि मैंने लिया है आपका नाम। अब इसी बात पर दोनों में तू मैं हो गई और 2 मिनट तक तू मैं होती रही। सोनिया गांधी ने यहीं पर स्मृति ईरानी से कहा कि वह उनसे बात नहीं कर रही और ना ही करना चाहती, और यही है उनका घमंड, जिसको लेकर के भाजपा अब सामने आकर के स्मृति ईरानी के साथ खड़ी है और सोनिया गांधी पर हमलावर है पूरी भाजपा। इस समय सदन के भीतर स्मृति ईरानी ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। सोनिया गांधी की ऐसी छीछा लेदर पहले कभी नहीं हुई, जैसी सोनिया गांधी के लिए 3 दिन संसद ठप रखने के बाद अधीर रंजन चौधरी ने अपनी बदजुबानी से करवा दी। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नए वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।